क्या आप तैयार हैं जानने के लिए एक ऐसा सच जो आपके करियर, आपके बच्चों के भविष्य, आपके मूल्य और पूरे भारत की दिशा बदलने वाला है? सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बदलाव आ रहा है, असली सवाल ये है बदलाव ला कौन रहा है और क्यों ला रहा है, और इस बदलाव के दौर में शिक्षा और धर्म का क्या महत्व है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आज हम वो बातें जानेंगे जो शायद ही किसी ने आपसे कही हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी में आपको मिलेगा एक रियलिटी चेक। 2025 में भारत कई बड़े मोड़ों से गुजर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक, नई शिक्षा नीति से लेके गुप्त पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और सामाजिक बदलावों तक। लेकिन सवाल ये है, इन सब के पीछे असली कारण क्या है? बड़ी टेक कंपनियां, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स, इंटरनेशनल पावर्स और कुछ ऐसे तत्व जो मिलकर एक नया भारत डिजाइन कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने अनुकूल, आपके बिना लेकिन आपके द्वारा। आपके फैसले, आपकी नौकरियां, आपकी शिक्षा, आपके सामाजिक मूल्य, सब कुछ बदला जा रहा है धीरे धीरे। और हाँ, गंभीरता और गहराई से सोचिएगा, धर्म धर्म रह गया है या कुछ और हो गया है, और इस सब के बीच आपका फायदा या नुकसान क्या है? बात जरा गहराई की है, समझने में वक्त लगेगा, किंतु एक बात याद रखना, धर्म का इस्तेमाल जब दिशा विहीन हो जाए या इंसानियत के विपरीत दिशा निर्धारित करने लगे तो संपूर्ण मानव जाति को मंथन की आवश्यकता है। बात फिर से गहरी है, फुर्सत मिले तो सोचिएगा जरूर। असल बात यही थी, है और रहेगी कि धर्म का इस्तेमाल सिर्फ मानवता की भलाई के लिए था। धर्म का अस्तित्व और विकास इसी के आसपास होना चाहिए। थोड़ा आसपास देखिए, ये किसके फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है? सत्यमेव जयते नात्रतम, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। हमें हर बदलाव की सच्चाई को जानना होगा, गहराई से सोचना होगा। एनीवेज, एक तरफ एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है, एआई आने से लाखों नौकरियां खतरे में। आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा कि 10वीं पास भी एआई चला सकता है और एमबीए पास बेरोजगार हो सकता है। रिपोर्ट्स बताती है कि 2030 तक हर 3 में से 1 नौकरी ऑटोमेशन से गायब हो जाएगी, और भारत जैसे युवा देश के लिए ये किसी सुनामी से कम नहीं। नए अवसर भी खुलेंगे, नई प्रकार की नौकरियां आएंगी, नो डाउट। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम तैयार है, या फिर हम आज भी पुराने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो अब किसी काम के नहीं? कुछ चौंकाने वाले आंकड़े मिले हमें। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से 20% ही किसी भी तरह की नौकरी के लिए योग्य पाए जाते हैं। विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार ऑटोमेशन के कारण भारत में लगभग 69% नौकरियां खतरे में हैं। एक अन्य सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वाले 80% युवा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज या भ्रामक जानकारी के संपर्क में आते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत को 2030 तक कुशल श्रमिकों की 20 करोड़ की कमी का सामना करना पड़ सकता है अगर शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत में शिक्षा पर होने वाला सरकारी खर्च कुछ विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, जो हमारे युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। और हम कहां फंसे हैं, कहां उलझे हैं, जानते आप सब हैं, किंतु जानबूझ के आंखें बंद किए बैठे हैं। ये दौर बदलाव का है, समझ लो तो अच्छा है। जो ना बदलेगा उसे फिर सहारा ना मिलेगा। क्या अब भी आपको इस बात की गहराई में जाने की जरूरत महसूस नहीं होती कि क्यों आज की युग की इस दुनिया में भी हम इतने परिपक्व नहीं हो पाए? हम कोई रास्ता नहीं निकाल पाए, धर्म के मूल से कोई अच्छा रास्ता नहीं निकाल पाए कि हम झगड़ों में उलझे रहने के बजाय इसे ताकत बनाए, मानव जाति के लिए और असली मुद्दों पर लौटे जो कितने जरूरी हैं बेहतर और अच्छे जीवन के लिए। धर्म के सकारात्मक मूल्य क्या होते हैं, सोचा है आपने? या अजीब से नशे में हम भूल गए हैं? वे होते हैं प्रेम और करुणा। सभी धर्म प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सहिष्णुता और सम्मान, विभिन्न धर्मों का सम्मान करना और सहिष्णुता बनाए रखना एक स्वस्थ समाज की नींव है। ज्ञान और सत्य की खोज, लगभग सभी धर्म ज्ञान और सत्य की खोज को महत्व देते हैं। हमें अंधविश्वासों से दूर रहकर ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। सदियों से संत लोग ये कहते आए हैं, लेकिन हम समझते नहीं। सेवा और परोपकार, धर्म हमें दूसरों की सेवा करना और जरूरतमंदों की मदद करना सिखाता है। यही सच्ची धार्मिकता है। नैतिकता और सदाचार,
धर्म हमें नैतिक मूल्यों और सदाचार का पालन करने की प्रेरणा देता है जो एक बेहतर समाज के लिए आवश्यक है। ये सब कहाँ गायब होता जा रहा है? कौन जिम्मेदार है? आम आदमी? क्या आपने गंभीरता से सोचने की कोशिश की है? आखिर कौन फायदा उठा रहा है? अज्ञानता और भ्रम का जाल है चारों ओर। जब आम जनता रील्स में उलझी है, फेक न्यूज में बह रही है और धर्म के नाम पर आपस में लड़ रही है, कुछ लोग, कुछ कंपनियां और कुछ गुप्त संगठन इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। सस्ता डेटा, सस्ता इंटरनेट, सस्ता कंटेंट और धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा भ्रम आपको व्यस्त रखने के लिए बनाया गया है ताकि आप असली मुद्दों पे सवाल न पूछें। आपकी नौकरियां कहाँ गई? आपकी शिक्षा क्यों पिछड़ रही है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? धर्म के सच्चे मूल्य क्यों खो रहे हैं? अविद्या, अज्ञान को मृत्यु से पार करके विद्या से अमरता प्राप्त होती है। हमें अज्ञान के अंधकार से निकलना होगा। तो क्या अब सब खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। यही मौका है खुद को अपग्रेड करने का। नई स्किल्स सीखिए, एआई, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करें, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अवेयरनेस बढ़ाएं, बच्चों को रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारने से हटाकर क्रिएटिविटी सिखाएं, सोशल मीडिया का यूज इंटरटेनमेंट के लिए कम, लर्निंग और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस के लिए ज़्यादा करना ज़रूरी है। धर्म के सच्चे मूल्यों, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और ज्ञान को पहचान कर और अपनाना आपको नहीं लगता कितना ज़रूरी है? आपको नहीं लगता कुछ बहुत ज़रूरी छूट रहा है? याद रखिए, जो समय के साथ बदलेगा वही बचेगा और जो जागेगा, ज्ञान हासिल करेगा और सही दिशा में चलेगा, वही भारत का असली भविष्य बनाएगा। किसी ने कहा है, इल्म की दौलत से अमीर बनो, ये वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इंटरटेनमेंट और धर्म के नशे में सोते रहोगे या बदलाव के लिए जागोगे? ज्ञान हासिल करोगे या धर्म के सच्चे मूल्यों को अपनाओगे? अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चाई को जानें तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं भारत का भविष्य हूँ, शिक्षित और जागरूक। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम।